नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल अजीत के इंट्यूटिव ज्ञान में स्वागत है। अजीत सिंह का आप सभी को नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आ रहा हूं, जो वीडियो लोगों की डिमांड है कि ऐसे वीडियो होने चाहिए, जिसमें यह है कि सहयोग के दौरान यदि गलती से रसीद अपलोड करते समय हमारा कोई नया सदस्य है या वो सदस्य जो बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी नहीं रख पा रहा है, सही रसीद के जगह गलत रसीद अपलोड कर दिया, यानी इनकी जगह उनकी रसीद अपलोड कर दिया या गलत ट्रांजैक्शन आईडी डाल दिया, किसी की रसीद और दूसरे का ट्रांजैक्शन आईडी, और फिर जब वो सही आदमी को अपलोड करने गया तो सिक्योरिटी फीचर से उसका सही रसीद अपलोड ही नहीं हो पा रही है। तो उससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं, और इस वीडियो को जानने से पहले सबसे पहले आपको TSCT की वेबसाइट को खोलना पड़ेगा। TSCT की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो TSCT की वेबसाइट के लिए आप सिंपल सा tsctup.com कर दीजिए। ये tsctup.com आप चाहे गूगल पे चाहे क्रोम पे सर्च करिए। अब देखिए, हमने tsctup.com सर्च किया तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि TSCT यूपी की जो साइट है वो खुल जाएगी। जब TSCT यूपी की साइट खुल जाएगी तो फिर आपको आगे का काम जो है इस साइट से होगा। ठीक है, ये साइट खुल गई। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि गलती से कोई चीज़ अपलोड हो गई है गलत, और फिर जो गलत अपलोड हुई है उसके जगह किसी एक साथी का सही अपलोड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसा सिक्योरिटी फीचर है। तो अब जो है आप क्या करेंगे, इसमें क्या है कि रसीद अपलोड करने में भूल बस अगर गलत रसीद अपलोड हो गई है तो कैसे हम इस रसीद को एडिट करके सही रसीद या फिर सही ट्रांजैक्शन आईडी या सही यूटीआर नंबर या सही रेफरेंस नंबर अपलोड कर TSCT के वेबसाइट पर सारे लोगों को, जो जितने जितने लोगों का नाम अनाउंस किया गया है अलर्ट में सहयोग के लिए, उन सभी को अपनी रसीद अपलोड कर दें और अपना जो है अपलोडेशन का काम पूरा कर लें। ये करने के लिए हमको उस समय क्या करना होगा, एडिट रसीद पे जाना होगा, क्योंकि गलत रसीद अपलोड हो गई है तो किसी एक आदमी की रसीद अपलोड नहीं हो रही है, जिसके लिए वह व्यक्ति बार बार परेशान होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले ये करना होगा कि आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको वो आईडी और पासवर्ड मांगेगा। मोबाइल नंबर हमारी आईडी होती है और इंटर पासवर्ड जो हमने शुरुआत में पासवर्ड क्रिएट किया है अपने रजिस्ट्रेशन के समय। तो इंटर मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड, जैसे यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेव है, हम यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद हम ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जो ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो मेरी प्रोफाइल खुल गई। ठीक है, मेरी प्रोफाइल खुल गई, या जो भी अपना आईडी और पासवर्ड डालेगा उसकी प्रोफाइल खुल जाएगी साइट पे, क्योंकि आपको एडिट करने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। अपने रसीद में जो गलती हो गई है सुधार करने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। अब आपकी ये जो है प्रोफाइल खुल गई। अब इस प्रोफाइल में आपको आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल में बाएं तरफ का जो ब्लू स्ट्रिप है उसमें कई तरह के जो है मीनू दिए गए हैं। प्रोफाइल दिया है अपलोड रसीद, सहयोग 133 से अब तक, सहयोग 2 से 132 तक, अपलोड रसीद, व्यवस्था शुल्क देखें और लॉग आउट। तो इसमें आपको एडिट करने के लिए कहाँ जाना होगा, एडिट करने के लिए आपको जाना होगा सहयोग देखें 133 से अब तक। अब आगे की प्रक्रिया हमको इसी टैब में क्लिक करने से पूरी होगी। मैं एक बात और यहाँ पे आपको वाज़े कर देना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। बहुत साथियों के संज्ञान में है, बहुत के नहीं है। जिनके संज्ञान में है वो स्वागत योग्य है, जिनके संज्ञान में नहीं है उनके संज्ञान में लाना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ एज ए TSCT के एक सामान्य कर्ता के रूप में। तो इसमें क्या है कि एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि अपडेटेड वेबसाइट में यह व्यवस्था है कि एक बार आप कोई ट्रांजैक्शन आईडी यूज कर लिए हैं, किसी रसीद में आपने एक बार ट्रांजैक्शन आईडी यूज कर लिया है, तो फिर वही रसीद जो है दोबारा आप अपलोड नहीं कर पाएंगे किसी दूसरे ट्रांजैक्शन आईडी से। दोबारा वो आईडी और नंबर वो यूज नहीं कर पाएंगे, यानी सिस्टम नहीं लेगा। सिस्टम में इस तरह का वो एक तरह का एक उसमें फीचर डाल दिया गया है कि एक रसीद दोबारा अपलोड नहीं हो, यानी
किसी तरह का फोर्जरी ना हो। इसलिए ये चीज़ें क्यों कर दी गई हैं, ऐसा रसीद जो अपलोडेशन में सूचिता हो और फोर्जरी या मेलाफाइड एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए प्रदेश नेतृत्व ने किया है, ताकि अब एक रसीद एक ट्रांजैक्शन आईडी एक ही बार अपलोड होगी, कोई उसका जो है दुरुपयोग नहीं कर सकता है, कोई उसको मिसयूज़ नहीं कर सकता। एक बात और आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि गलत रसीद आपकी अपलोड हो गई है बाय मिस्टेक, उसको आप सही करके और हो गई है, जिसकी वजह से आपका कोई व्यक्ति का अपलोडेशन नहीं हो रहा है किसी एक साथी का, तो आप जहाँ गलत हुई है उसको जाके सुधार लेंगे और तब जो है जिनका जो गलत हुआ है उनका सही कर दीजिए और जो नहीं हो रहा है उनका भी सही कर दीजिए। तो ये बात, और एक बात और आप जान लीजिए कि बहुत ज़रूरी बात है कि एडिट का जो है महत्वपूर्ण बात है कि जब एक बार आप एडिट का ऑप्शन यूज कर लेंगे, एक बार आप एडिट का ऑप्शन यूज कर लेंगे तो दोबारा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी एडिट में जाइए तो ध्यान रखिए कि हम वहाँ सावधानी से करें, क्योंकि एडिट में जाने पर फिर अगर असावधानी करते हैं और फिर अगर गलती हो गई तो दोबारा वो एडिट का ऑप्शन वहाँ से रिमूव हो जाता है, फिर आपका हो नहीं पाएगा। तो ये दो बातें ध्यान रखना ज़रूरी है। हम लोग ये सामान्य तौर पे ये सहयोग में देखते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि सबके पास है। बहुत सारे साथी हैं हमारे जो करते आए हैं, जो टेक्नो फ्रेंडली हैं, जो टेक्नो लविंग हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ों को खोजबीन करके अपना काम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि सहयोग के दौरान कुछ साथी ऐसे परेशान हो जाते हैं कि कहते हैं मेरी एक रसीद अपलोड ही नहीं हो रही है और हम बार बार कर रहे हैं, अपलोड नहीं रही है, पता नहीं क्या है आप लोगों के सिस्टम में, कैसे क्या व्यवस्था है। तो उनको मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक राम है और एक श्याम है। दोनों को आप जानते हैं कि TSCT में दो प्रक्रिया है, एक डोनेशन ऑफ द मनी बाई डिफरेंट जो है, जो भी आपका साधन है, जो फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी है, जो भी है उससे आप डोनेशन करते हैं, देन अपलोडेशन ऑफ रिसिप्ट, उस रसीद को अपलोड करते हैं। तो आपने डोनेशन कर दिया और रसीद को अपलोड करने जा रहे हैं और मान लीजिए राम और श्याम दो व्यक्ति हैं और गलती से श्याम की जो रसीद राम को अपलोड कर दिया आपने और राम की ट्रांजैक्शन आईडी डाल दी। तो फिर जब श्याम की रसीद अपलोड करने जाएंगे तो चूंकि श्याम की रसीद होगी और श्याम का ट्रांजैक्शन आईडी राम को पड़ गया है, तो जब श्याम की रसीद अपलोड नहीं होगी। या ये हो जाए कि मान लीजिए कि रसीद जो है राम की है और ट्रांजैक्शन आईडी श्याम का हो गया, कोई भी किसी तरह का ये मिसमैच हो गया है, तो उस स्थिति में एक रसीद जो बाद में अपलोड करेंगे वो नहीं होगी। तो जब अपलोड नहीं होती है तो उस समय जो है उस समय दिक्कत आती है, अपलोड न करने पर दिक्कत आती है। तो क्या होता है कि ट्रांजैक्शन मतलब मान लीजिए कि वो चीज़ आपको अपलोड नहीं हो रही है, तो ये ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा सेफ्टी फीचर्स के कारण किया गया है कि कोई जो है उलटफेर करके कोई जो है मैनिपुलेशन नहीं करे, ना कोई मेलाफाइड एक्टिविटी करे। तो ऐसा सिस्टम में दिया गया है कि सेफ्टी फीचर के कारण। इस कारण साथी परेशान होकर कहते हैं कि मेरा अमुक आदमी की रसीद अपलोड नहीं हो रही है, तो ऐसा किसी कारण से नहीं होता है, बल्कि सदस्य की गलती या भूल या चूक की वजह से होता है। जो साथी जानते हैं वो जाकर इस बात को जानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं मेरी गलती है, उस गलती को ट्रेस करना है, उस गलती को जाके चेक करते हैं। जो साथी जानते हैं वो रसीद चेक करते हैं, बारी बारी से सब रसीद चेक करते हैं कि कहीं गलत रसीद या गलत ट्रांजैक्शन आईडी तो नहीं चली गई है, इसी कारण से किसी एक का अपलोड नहीं हो रहा है। तो पता चल जाता है। जो साथी नहीं जानते हैं वो परेशान होकर पदाधिकारियों से अपलोड न होने की शिकायत करते हैं। सभी साथी यह वीडियो देखें कि कैसे हम ऐसी गलती पर स्वतः ही सुधार कर सकते हैं और किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप जो है देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल खुल गई है। अब आप क्या करेंगे कि जो आपने पूरी प्रक्रिया बताया है कि ये इतने टैब हैं, तो सबसे पहले आप 133 से अब तक के टैब को खोलिए, इस पर क्लिक कीजिए। 133 से अब तक के टैब को हमने जब क्लिक किया तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये खुल गया और लिखा माई डोनेशन हिस्ट्री। अब माई डोनेशन हिस्ट्री में देखिए ये वाली व्यवस्था जो है अपडेटेड साइट में नवंबर 23 से के बाद के जितने सहयोग होंगे वो आपको 133 से अब तक के टैब में दिखेंगे।
ये अपडेटेड, पहले ये व्यवस्था नहीं थी, पहले 105 से अब तक था, लेकिन अब जो अपडेटेड वेबसाइट है उसमें ये है। तो यहीं पे पहले 105 में जाके आप एडिट करते थे, अब 133 से अब में जाके एडिट करेंगे। 133 से अब में, जैसे 133 से अब में पिछले जितने सहयोग हुए हैं वो यहाँ आपको मिलेंगे, मतलब नवंबर से लेके। तो जो रिसेंट सहयोग है वो सबसे ऊपर आपको मिलेगा। अब इस रिसेंट सहयोग में आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्तमान गतिमान सहयोग के दौरान किए गए सहयोग डिटेल दिए गए हैं, और उस सहयोग डिटेल के साथ सबसे नीचे देखेंगे डेट है। डेट के नीचे एक सर्किल में एक पेन का आकार बना ग्रीन कलर का एडिट का ऑप्शन होगा, वो एडिट का लोगो है, एडिट का ऑप्शन है। आप उस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आप जब उस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या खुलेगा, टीचर्स डोनेट फॉर्म खुलेगा। क्या खुलेगा, टीचर्स डोनेट फॉर्म खुलेगा। अब ये टीचर्स डोनेट फॉर्म जो है, इस टीचर्स डोनेट फॉर्म में आप देखेंगे कि वो सारी प्रक्रिया है। जब हम रसीद अपलोड करने जाते हैं तो यही चीज़ हमको दिखती है। उसमें रसीद अपलोड करने जाते हैं तो सारी चीज़ें आपको फिल भरी रहती हैं, केवल चूज फाइल देखना होता है और इंटर अमाउंट डालना होता है और ट्रांजैक्शन आईडी डालनी होती है, इतने काम करना होता है। अब यहाँ पे बारी बारी सबके एडिट को डाल के देख लीजिए, रसीद को देख लीजिए और ट्रांजैक्शन आईडी को मिला लीजिए। जब रसीद और ट्रांजैक्शन आईडी अगर सेम मिल रही है तो ठीक है, यदि रसीद और ट्रांजैक्शन आईडी डिफर है तो उसको एक जगह लिख के देख लीजिए। अब जो है, आप जिस व्यक्ति का आपने रसीद अपलोड किया है अगर उसका ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है तो पुनः जो है चूज इमेज में जाइए। अगर मान लीजिए रसीद सही है, ट्रांजैक्शन आईडी गलत है, तो ट्रांजैक्शन आईडी को जो है डिलीट करके नई ट्रांजैक्शन आईडी भर लीजिए। मान लीजिए रसीद ही गलत है तो चूज फाइल में जाइए और वहाँ से सही रसीद को चूज करिए और यहाँ ले आइए। और ट्रांजैक्शन आईडी अब अगर आपकी सही है तो वही है, दोनों में से जो सही है उसको छोड़ दीजिए, जो गलत है उसको सही कर लीजिए। अमाउंट 30 लिखा ही है, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको सीधे अपडेट पे जो है क्लिक कर देना है। जब अपडेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अपडेट जो है अपडेट पे जब क्लिक करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब इस तरह से आप देखेंगे कि आपने जो गलती की थी वो सही हो गई। अब इस गलती के बाद आपको ये देखना होगा, देख रहे होंगे कि कोई आपकी एक रसीद जो है अपलोड नहीं हो रही थी। तो गलती से पता चला कि जिनकी अपलोड नहीं हो रही थी उनकी रसीद पहले किसी दूसरे में चली गई थी या उनका ट्रांजैक्शन आईडी दूसरे में चला गया था। तो जिसमें गया था उसको अगर हम सही कर लिए तो बचे हुए आदमी की रसीद अपलोड हो जाएगी। इस तरह से पूरी अपलोडेशन की प्रक्रिया जो है आपके सामने है, जिसमें आप अपलोड कर सकते हैं। अब अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि कितना आसान काम है और इसी काम के लिए आदमी परेशान हो जाता है और किसी न किसी पदाधिकारी साथी के पास अप्रोच करता है और परेशान होता है कि मेरा होता नहीं है। और कुछ लोग संस्था को भी दोष देते हैं कि पता नहीं आप लोग क्या करते हैं, क्या सिस्टम है आपका ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब होता है। बस थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा जानकार होने की ज़रूरत है। अगर आप जानकार हैं तो आप जो है खुद जाके अपनी समस्या का निदान करके सही रसीद अपलोड कर लेंगे और यह काम आप स्वतः कर सकते हैं। किसी पदाधिकारी या जानकार के पास आपको मदद के लिए गुहार नहीं लगानी पड़ेगी, आप स्वतः आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इस तरह से जानकार बने। एक संस्था के अच्छे स्वास्थ्य के लिए टेक्नोलॉजी में मजबूत सदस्य चाहिए, न कि मजबूर सदस्य। तभी मजबूत संस्था बन पाती है। आप खुद जानकार जागरूक बनिए और साथियों को स्वावलंबी बनाइए, ना कि किसी को आश्रित बनाइए। बार बार उसका एडिट मत कीजिए, बार बार उसको मत करिए कि भेजिए हम कर देते हैं। इसमें कोई जो है बहुत बड़ा वो नहीं है। एक बार उसको बैठा के समझाइए। आज जो है अध्यापक जो है बौद्धिक प्राणी है, वो डीबीटी से लेके तमाम चीज़ें कर रहा है, स्कूल सर्वे से लेके आर्थिक सर्वेक्षण से लेके सब कर रहा है, सब कर लेता है। 1% 2% को छोड़ के उसको समझाइए, उसको स्वावलंबी बनाइए। और वो अगर स्वावलंबी बनेगा तो टीएससीटी को मजबूती मिलेगी। सभी टीएससीटी की नियमावली को नज़दीक से और गहनता से अध्ययन कीजिए और टीएससीटी की व्यवस्था का अंग बनिए। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।